हिमाचल प्रदेश में बारिश न होने के चलते गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। हालात ऐसे हैं कि गेहूं की फसल बारिश न होने की वजह से पीली पड़ चुकी है, जिसके चलते किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। बारिश न होने की वजह से न केवल गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है, बल्कि मटर, गोभी, अन्य साग सब्जियों को भी सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अगर कृषि विभाग हमीरपुर की माने तो हमीरपुर जिला में 28,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल की बिजाई की जाती है। हमीरपुर जिला में मात्र 6,000 हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, लेकिन 22,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल सूखे के कारण पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। मौजूदा समय में कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 30 से 35% गेहूं की फसल हमीरपुर जिला में तबाह हो चुकी है। अगर आने वाले समय में बारिश नहीं होती है तो किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं स्थानीय किसान पवन शर्मा ने बताया कि गेहूं की फसल के लिए बिजाई के लिए हजारों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन बारिश न होने की वजह से उनके खर्च किए पैसे भी वापस नहीं आएंगे। यह चिंता उन्हें सता रही है। उन्होंने प्रदेश की सूखी सरकार से मांग की है कि किसानों की मदद की जाए। वहीं स्थानीय किसान सुभाष चंद्र और ध्यान सिंह ने बताया कि पहले गेहूं की फसल बंदरों और आवारा पशुओं ने उजाड़ दी, लेकिन अब बारिश न होने की वजह से गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्होंने प्रदेश की सरकार से मांग की है कि किसानों की मदद की जाए। वहीं हमीरपुर के कृषि विभाग के उप निदेशक सुरेश धीमान ने बताया कि बारिश न होने की वजह से अभी तक हमीरपुर जिला में 30 से 35% गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच चुका है। अगर आने वाले समय में बारिश नहीं होती है तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हाँ जी, जिला हमीरपुर में गेहूं की बिजाई जो की जाती है लगभग 28,000 हेक्टेयर भूमि में की जाती है, जिसमें से लगभग 20-21% जो एरिया है वो सिंचित आ जाता है। बाकी जो बचा लगभग 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र वो वर्षा के ऊपर निर्धारित है। कुछ विकासखंड जैसा कि हमारा बाउंसन एरिया है और सुजानपुर विकासखंड है, उसमें जो मैक्सिमम लॉस है लगभग 50% तक हमारे फील्ड अधिकारियों ने आंका गया है। बाकी जगह पर जैसा कि हमारा नगौन एरिया है, बिजरवाला एरिया है, भोरंज का क्षेत्र है, जहाँ पर मिट्टी की संरचना दोमट व चिकनी है, वहाँ पर कुछ इसका जो असर है सूखे का वो लगभग 30% तक आंका गया है। इसमें हम जिले की बात करें तो सारे इस क्षेत्र में लगभग हमारी जो एवरेज है वो 30 से 35% तक इस दौरान पहुंच चुकी है। हमारा जो आंकलन है इस पैदावार के लिए, जिसके हम एवरेज 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से लेते थे, उसका जो एवरेज है उसमें 30 से 35% का नुकसान इस वक्त तक होने का अनुमान है। अगर बारिश इस माह में जनवरी का जो चला हुआ है इसमें हो जाती है तो हमारी जो लॉसेस का डाटा है जो बढ़ता जा रहा है ये स्टेबल रुक जाएगा, वरना बारिश नहीं होती है तो फरवरी मार्च तक ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। टोटल सारी फसल खराब हुई, जो ट्रैक्टरी बुआई है वो भी खत्म हो गई है, वो भी किसानों को नहीं मिलेगा। बीज भी नहीं आएगा, तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे हमारे को मुआवजा दिया जाए। बारिश ना होने की वजह से जो कणक है उसकी जो सारी टोटल खराब हो गई है, पीली पड़ गई है, तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारे को मुआवजा दिया जाए, ताकि हमारी ट्रैक्टर की जो बुआई है कुछ ना कुछ वो भी मिल जाए हमारे को, बीज भी उपलब्ध करवाया जाए हमारे को। ये तो हम जैसे हमने बिजाई की कुछ बंदरों ने नष्ट कर दी, अच्छा जो थोड़ी बहुत हुई वो बारिश न वजह से उन्हें की वजह से सारी खराब हो गई। हम प्रदेश सरकार से ही डिमांड करते हैं कि जो किसान हैं, जो अच्छे किसान हैं, उनकी थोड़ा मदद की जाए, जिससे कि उनका भी विषय और आगे जो पशु रखे हैं तो उनका भी चारे का प्रबंध किया तो बड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद जी। बारिश नहीं हो रही है, इसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि फसल सारी चौपट हो चुकी है। कुछ बारिश की वजह से चौपट हो चुकी है और कुछ आवारा पशुओं की वजह से। और सरकार से अनुरोध है कि वो इसके बारे में भी कुछ विचार करे और किसानों को कुछ राहत उपलब्ध कराए।